वैसे तो बंगाल में सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी रूलिंग की है, पर ये पिछले 10 साल की सरकारों में ऐसी क्या कारण रही है कि इतनी मुस्लिम्स की मेजोरिटी बढ़ रही है वेस्ट बंगाल में। तो चलिए जानते हैं, लेट्स अनवील द बंगाल। हम वेस्ट बंगाल की बात कर ही रहे हैं तो एक जानकारी और भी ले लें कि वेस्ट बंगाल की करंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। एक्चुअली इनका जन्म कलकत्ता के एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन कलकत्ता ही से की है और इसमें एक नोटिसेबल सी बात यह थी कि इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री इस्लामिक हिस्ट्री में की है। अगर इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इस्लाम की मूल मान्यताएं, प्रथाएं और साथ ही साथ इसके प्रसार के बारे में बताती है। मेरे ख्याल से यह वही मोड़ होगा जहाँ पे ममता बनर्जी जी को अपने धर्म से ज़्यादा किसी अन्य धर्म से लगाव हो गया। खैर, जो अपने धर्म के नहीं हो सके वो दूसरे के धर्म के क्या होंगे। पर इनसे पहले जो सरकारें थी, इनके समय में लगभग हिंदू की पॉपुलेशन यहाँ पे कुल 78% थी और मुस्लिम की आबादी लगभग 20% थी। पर सीपीआईएम को हराने के बाद 2011 में जब दूसरी पार्टी यहाँ पे स्थापना हुई, उस समय से लगभग 8% की गिरावट हिंदू के मेजोरिटी में आई और 7% की बढ़ोतरी मुस्लिम के मेजोरिटी में। नहीं तो इससे पहले की जो सरकारें थी उस समय में जो पॉपुलेशन जिस जगह पे थी वो स्टेबल वैसे ही चलती आ रही थी। हाँ, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकती है पर इतनी बड़ी हाइक एंड डाउनफॉल देखने को नहीं मिली थी। हालांकि मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिज़्म तीनों ही के तीनों एक मिशनरी टाइप्स रिलीजन होते हैं, यानी कि इनका मकसद यही रहता है कि अपने धर्म का प्रचार कर उन्हें फैलाएं और अपने धर्म में आने के लिए लोगों को प्रेरित करें। हालांकि प्रेरित सब तो यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रही है, क्योंकि इनके कुरान के हिसाब से सूरा संख्या 3 और आयत संख्या 85 में यह लिखा हुआ है कि जो इस्लाम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की चाह रखता है, अल्लाह उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते और उसे हमेशा हारे हुए व्यक्तियों में गिना जाता है। अब आप ऐसी ऐसी बातें बोल करके किसी को प्रेरित तो नहीं कर सकते, पर उसके दिमाग के साथ जरूर खेल सकते हैं, यानी कि उसे मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं। पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि तीनों ही रिलीजन्स तो मिशनरी टाइप्स हैं, फिर मैं मुस्लिम को ही क्यों बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली में जो बुद्धिज़्म्स होते हैं ये सिर्फ एक विवाह को ही मान्यता और बढ़ावा देते हैं। हालांकि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए तो पॉपुलेशन के मामले में विश्व में नंबर 1 पे आने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं, तो वहीं पे 2 नंबर पे आने वाले मुस्लिम कम्युनिटी है। अब आप मुझसे कहेंगे कि नंबर 1 पे तो क्रिश्चियन चल रही है, फिर मैं मुस्लिम के पीछे क्यों पड़ा हूँ। तो एक्चुअली मैं किसी कम्युनिटी के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा हूँ, पर जिस तरह से मुस्लिम के पॉपुलेशन की ग्रोथ में स्पीड देखने को मिल रही है, ये आने वाले 20-25 साल में भारत को एक इस्लामिक कंट्री बना सकते हैं। अब ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर किसी विशेष का मूल्यांकन उसके किए कारनामे से ही पता चलती है। और इनके कारनामे तो कुछ इस प्रकार है कि इंडोनेशिया, इराक और ईरान जैसे नॉन मुस्लिम कंट्री को अपना मुस्लिम कंट्री का टैग दे दिए। उसी प्रकार से बंगाल में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि संदेश खाली इंसिडेंट, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ग्रामीण महिलाओं को अपने पार्टी हाउस ले जा करके घिनौनी हरकतें करते थे और उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज किया जाता था तो पुलिस उसे र्यूमर्स का टैग देकर के बाइज्जत बरी कर देते हैं। इस घटने को अंजाम देने वाले का नाम था शेख शाहजहां। अगर बात करें चोपड़ा की, जो कि बंगाल की एक छोटी सी टाउन है, जहाँ पे एक महिला को सरेआम रोड पे मारा गया और बोलने वाला कोई भी नहीं। इस इंसिडेंट को अंजाम देने वाले का नाम था तजमुल हक। बात करें जलपाईगुड़ी की, जहाँ पे हर 15 दिन पे एक टीनेजर्स की रेप देखने को मिलती है। ना जाने यहाँ की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की है, जहाँ पे छोटी बच्चे और महिलाएं सेफ बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने नोटिस की होगी कि ऊपर की जितने भी घटनाएं हैं, इन सभी को अंजाम देने वाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। अब मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी लड़ाई है तो सिर्फ उस कम्युनिटी में पनप रहे आतंकवादी देशद्रोही से। ये जो लोकेशंस थी, संदेश खाली, चोपड़ा और जलपाईगुड़ी, ये सभी के सभी बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के नज़दीकी क्षेत्र हैं। अब ये सारे बड़े बड़े कांड ये बांग्लादेश के बॉर्डर के नज़दीकी क्षेत्र में ही क्यों हो रहे हैं, इसका अनुमान आप खुद लगाइए। अब आप एक पल के लिए सोचेंगे और मुझसे सवाल करेंगे कि चलो ठीक है, इस सरकार के बदले हम किसी दूसरे सरकार को चुनेंगे, पर किसे? ऐसा कौन सा सरकार है जहाँ पे शोषण नहीं, या फिर ऐसी कौन सी सरकार है जहाँ करप्शन नहीं, या ऐसी कौन सी सरकार है जो पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं? तो फिर मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी विशेष व्यक्ति के जीवन से कभी समस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और उसके पास 2 विकल्प जरूर होते हैं। पहला, या तो सदैव के लिए उस समस्या के साथ अपना जीवन को बिताए, या दूसरी, उस समस्या को थोड़ा कम करके अपना जीवन को आगे बढ़ाए। चॉइस इज़ योर्स।